गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे काइट का प्यारा सा क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। ए डी बी आपको फाइंड करना है, बताना है कितना होगा। जैसे काइट की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि एडजेसेंट साइड जो होती है बराबर बराबर होती है इसमें। जैसे मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, अनइक्वल साइड जो होती है, अनइक्वल साइड के बीच में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट करते हैं इस तरह से एंगल को। तो इसको हम फॉर्मूले को देख, इसको जो है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं काइट को। इन ये काइट है, इन काइट ए डी ए बी सी डी, इन काइट ए बी सी डी में क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल टू कितने क्या दे रखा है, एंगल ए बी डी इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री। और जैसा कि हमें पता है ए बी सी जो एंगल होता है, एंगल ए बी सी जो होता है बराबर होता है किसके, एंगल ए डी सी के। एंगल ए डी सी के क्यों होता है लिखना पड़ता है, क्योंकि अनइक्वल साइड के बीच में जो एंगल होते हैं वो बराबर। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। अनइक्वल साइड्स जो होती हैं उनके बीच में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं एंगल ए डी बी जो होगा, एंगल ए डी बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल ए बी डी के। एंगल ए बी डी के, वही एंगल ए डी बी जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल ए बी डी के। ये क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स जो होते हैं, इसके डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। जो डायगोनल्स होते हैं ना वो अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, आमने सामने वाले एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल टू ए बी डी, ठीक है। तो इस वजह से एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ए बी डी किसके बराबर था, 45 डिग्री के था। तो यहाँ पे भी आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काइट की प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी कि काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है बराबर बराबर वाली जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। और अनइक्वल साइड के बीच में जो एंगल बनते हैं ना, जो डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है इन्हें, वो क्या करता है, हमेशा बराबर बराबर हिस्सों में करता है। जो उतना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऐसी वीडियो देखने की प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।